गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ओशियन। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। जैसे अभी आपके CHSL के एग्जाम चल रहे हैं तो ये कुछ रिपीटेड इडियम्स हैं जो एसएससी में काफ़ी बार पूछी गई है। तो एसएससी के अंदर रिपीटेड वोकैब काफ़ी आती है। तो देखिए फर्स्ट इडियम हमारी बाई एंड बाई। तो देखिए बाई एंड बाई का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। अच्छा, धीरे धीरे को ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर में ग्रेजुअली शब्द आए। इसकी जगह क्या आ सकता है? स्लोली शब्द भी आ सकता है। स्लोली, क्योंकि स्लोली का मतलब भी धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे को हम बाई एंड बाई कह सकते हैं, इंच बाई इंच भी कह सकते हैं, बिट बाई बिट भी कह सकते हैं, लिटिल बाई लिटिल भी कह सकते हैं। तो देखिए आपको चारों को याद रखना पड़ेगा। लिटिल बाई लिटिल, बिट बाई बिट, बाई एंड बाई, इंच बाई इंच, इन सभी का मीनिंग सेम होता है। ग्रेजुअली या स्लोली मीनिंग होता है। देखिए नेक्स्ट इडियम ये काफ़ी बार आ चुकी है, रिपीट हो चुकी है। एनडीए में भी आ चुकी है, एसएससी में भी आ चुकी काफ़ी बार। रीड बिटवीन द लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स। रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या है कि दो लाइनों के बीच की बात को पढ़ना। तो देखिए इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ नॉट सेड आउटराइट। किसी चीज़ को समझना, दैट इज़ नॉट सेड, जो नहीं कही गई है। आउटराइट का मतलब होता है स्ट्रेट, साफ साफ। कोई भी ऐसी बात जो साफ साफ ना कही जाए। देखो जैसे कई बार आदमी को किसी से कर्जा मांगना होता है, पैसे मांगने होते हैं, तो थोड़ा सा हाई नेचर के जो व्यक्ति होते हैं, ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं, वो बड़ी हिचकिचाहट करते हैं मांगने में, तो वो कह नहीं पाते। लेकिन सामने वाला समझदार व्यक्ति है वो, तो वो समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए। तो एक ऐसा उदाहरण मिलता है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का। तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे तो पैसे मांगने के लिए, क्योंकि काफ़ी गरीब थे। उनकी पत्नी ने उनको भेजा था, लेकिन वो कह नहीं पाए अपने मित्र श्री कृष्ण से। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके हाव भाव देखकर समझ लिया कि असलियत बात क्या है, क्यों आए हैं ये। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है कि कुछ छिपी हुई बात को समझना, या जो साफ तौर पर ना नहीं कही गई है, क्लियर नहीं कही गई है, फिर भी उस बात को समझ जाना। नेक्स्ट है देखिए टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, बुरी तरह हार जाना, धूल चाटना बोलते हैं इसको। आपने मुहावरा पढ़ा होगा, बाइट द डस्ट का मतलब धूल होता है, तो टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना। धूल चाटने का मतलब बुरी तरह असफल हो जाना, बुरी तरह हार जाना, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? फेल हो जाना, असफल हो जाना, या कम टू एंड भी कह सकते हैं, मर जाना। मान लो कोई कंपटीशन था या लड़ाई थी, उसमें व्यक्ति हार गया और मर गया उसके अंदर, लड़ाई के अंदर। जैसे राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो हार में राजा मर भी जाता था। तो बुरी तरह हारने को हम क्या कहते हैं? टू बाइट द डस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए टू बाइट द बुलेट। 1975 में एक मूवी का नाम भी बाइट द बुलेट है। आप देखोगे नेट पे तो 1975 में एक मूवी है बॉलीवुड की, जिस मूवी का नाम बाइट द बुलेट है। बाइट द बुलेट, आप मंगल पांडे से आपको याद आया होगा कि मंगल पांडे को जो है बुलेट को बाइट करने के बाद चलाना होता था, कहा गया। और उसमें कहा जाता है कि भाई सूअर की चर्बी वगैरह थी या गाय की कुछ समथिंग चर्बी वगैरह थी, मांस होता था, ठीक है। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया था कि हम इस बुलेट को यूज़ नहीं करेंगे। उसको चलाने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, ठीक है। तो इसका मतलब बाइट द बुलेट का मतलब होता है कुछ ऐसा काम जो अच्छा नहीं है, या करने में आपको बड़ी मुश्किल हो, मतलब आप उस काम को करना नहीं चाह रहे। कोई भी ऐसा काम जिसको आप करना नहीं चाह रहे और फिर भी आपको वो करना पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? बाइट द बुलेट कहते हैं। तो देखिए मीनिंग इसका मजबूरी से स्वीकार, मजबूरी में स्वीकार करना। कोई भी ऐसा काम हम करना नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी हमें करना पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? मजबूरी में स्वीकार करना। टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, या टू बी ब्रेव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कोई भी मीनिंग आ सकता है। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा काम करना जो अनप्लीजेंट है, जो अच्छा काम नहीं है, हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। या फिर कोई भी ऐसी कठिन सिचुएशन है, उसमें हमारा ब्रेव रहना, हमें उसमें डटे रहते हैं, तो ये भी इसका मीनिंग है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना। जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेजिटली। आप इसका मतलब समझ गए, जल्दबाजी करना मीनिंग होता है, जल्दबाजी करना।
देखिए जल्दबाजी करने का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में काम कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। काम को हमेशा समय पर करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्ट बिफोर द राइट टाइम। हर काम का कोई ना कोई समय होता है, तो कि समय से पहले कोई भी आप काम करोगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कास्ट असाइड। वैसे कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कास्ट असाइड का मतलब होता है टू रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट कर देना, टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग। देखिए STH शॉर्ट फॉर्म में है, ये समथिंग को STH लिखा मैंने। तो किसी के बारे में सोचना बंद कर देना, या टू गेट रीड ऑफ समवन या समथिंग, किसी से छुटकारा पा लेना। किनारा करना मीनिंग होता है इसका हिंदी में, किनारा करना। तो देखिए कास्ट असाइड का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए नुकसानदायक है या वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो हम उसको से छुटकारा पा लेना या उसको उससे किनारा कर देना मीनिंग होता है, उसको रिजेक्ट करना देना मीनिंग होता है। तो कास्ट असाइड का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, या किसी चीज़ या व्यक्ति से छुटकारा पाना। नेक्स्ट इडियम देखिए सीटिंग ऑन द फेंस, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। फेंस वैसे बाड़ होती है, बाड़ जैसे हम प्लाट की चार दीवारी करवा देते हैं या कांटेदार बाड़ करा देते हैं तो उसको फेंस बोलते हैं। सीटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट टेक ए डिसीजन, मतलब डिसीजन ना लेना। खासकर ये इडियम डिस्प्यूट में यूज़ होती है, झगड़े के अंदर यूज़ होती है। तो मान लो जब भी दो व्यक्ति या दो ग्रुप झगड़ रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई डिसीजन ना लेना, साइड ही ना लेना कि न तो मैं एक साइड की तरफ बोलूँ ना मैं बी साइड की तरफ बोलूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है साइड ना लेना, ठीक है। टू रिफ्यूज़ टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट, झगड़े में कोई भी साइड ना लेना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना, ना उस पक्ष की तरफ बोलना ना दूसरे पक्ष की तरफ बोलना। नेक्स्ट आता है गेट वंस डेंडर अप। ये गेट के स्थान पर हैव भी हो सकता है, हैव वंस डेंडर अप भी बोल सकते हैं। डेंडर का मतलब ऐसे रोए होता है, तो रोए अप, रोए खड़े हो जाना। तो इसका मतलब क्या है कि लूज वंस टेम्पर या टू बिकम एंग्री। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना, ठीक है। अपना आपा खो देना, गुस्सा हो जाना मीनिंग होता है। ध्यान रखना जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, गेट वंस डेंड्रफ बोल देते हैं। नेक्स्ट है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है इन गुड हेल्थ, फिट एंड हेल्दी मीनिंग होता है इसका। देखिए जब भी किसी भी व्यक्ति का कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है, तो वो तभी होता है जब उसमें खून की मात्रा सही तरह से हो, वो स्वस्थ हो, तभी वो उसका रंग जो होता है पिंक होता है। तो इन द पिंक का मतलब क्या हुआ, अच्छी कंडीशन, फिट एंड हेल्दी, गुड हेल्थ। नेक्स्ट है 40 विंग्स। 40 विंग्स को हम कैट नैप भी बोल देते हैं। 40 विंग्स कैट नैप का मतलब छोटी सी झपकी, नींद की झपकी। तो आपको दिन में कभी कभी देखो थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कैट नैप बोल दो या 40 विंग्स बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाइक टू पीज इन ए पोड। पोड होती है मटर, जो मटर के ऊपर छिलका होता है उसको पोड बोलते हैं। अब देखिए उस छिलके के अंदर मटर जो होती है, उस छिलके के अंदर जितनी भी दाने होते हैं मटर के, उनकी शक्ल सबकी सेम ही होती है। तो बस इसका मतलब यही है कि दो या दो से ज़्यादा आदमी जो दिखने में एक जैसे हों, जैसे जुड़वा व्यक्ति होते हैं, सेम शक्ल होती है, या दो से ऐसे व्यक्ति जिनका करेक्टर मतलब आप समझ गए, उनके अंदर अंदर गुण सेम है, दोनों के अंदर सेम हरकतें हैं, सेम गुण हैं, या तो सेम शक्ल हो या उनका करेक्टर सेम हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कह देते हैं, लाइक टू पीज इन ए पोड। नेक्स्ट देखिए, तो सिमिलर मीनिंग होता है इसका, एक जैसे। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, इसका मतलब होता है टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। मतलब पिछला कोई बात थी, तो कोई मुद्दा था, कोई झगड़ा था, उसको भूल जाना और उसको माफ़ कर देना मीनिंग होता है कि चल छोड़ यार, मुझे याद नहीं रखना, छोड़ जाने दे अब इसको, ठीक है। तो किसी को माफ़ कर देना और वो मुद्दा वगैरह भूल जाना, उसको कहते हैं लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी माने दफनाना होता है, हैचेट मीन्स कुल्हाड़ी होती है। इसका मतलब होता है टू मेक पीस, शांति कायम करना। इसका मतलब होता है फॉरगेट ए कवरल एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, कि कोई झगड़ा था पास्ट में, काफ़ी सालों से पुराना झगड़ा था, उस झगड़े को भूल कर दोबारा फिर से मित्र बन जाना, दोस्त बन जाना होता है। तो देखिए बरी द हैचेट कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड हो सकता है, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स का सिमिलर मीनिंग हो सकता है, लेकिन ये सिनोनियम नहीं कह सकते, मिलता जुलता मीनिंग इन दोनों का। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स थी जो आपके एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुई है,
और रिपीटेड वकैब काफ़ी आती है। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।